एजुकेशन सिर्फ शिक्षा लेने से मतलब नहीं है। आपका शिक्षा, आपका परिवेश, आपका शैक्षणिक वातावरण और आपने क्या गेन किया, आपने क्या उस शिक्षा से लिया। अगर शिक्षा से संस्कार नहीं लिया, शब्द नहीं लिया, अपनी शिष्टता नहीं ली, शिष्टाचार नहीं सीखा, तो ऐसे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है समाज में। और जब ऐसी शिक्षा का समाज में मतलब नहीं रहेगा तो ऐसे ही वल्गैरिटी जो गायन के क्षेत्र में, चाहे मॉडलिंग के क्षेत्र में, या वैसी चीज़ें जिसमें कि वो एक रहना चाहिए डिसेंसी, एक आवरण रहना चाहिए, वो साफ ही अब नेकेड ही दिखा दीजिएगा, उसको नग्न दिखा दीजिएगा, तो उसकी मर्यादा कहाँ रही। इसलिए शिक्षा का अगर स्तर है तो वो मर्यादित होना चाहिए और समाज में दिखना भी चाहिए। अभी यहाँ बक्सर में, बक्सर के प्रखर समाज सेवी, एक डॉक्टर भी, एक समाज सेवी भी, और लोगों के बीच रहने वाले, सबके दिल में बसने वाले डॉक्टर AK सिंह जी के साथ आज हम हैं। इनका हमेशा मुझे साथ मिलते रहा है, वो इलाज का मैटर हो या सामाजिक कार्यों का मैटर हो, इसमें हमेशा इनका सहयोग मिलते रहता है। धन्यवाद है डॉक्टर AK सिंह सर का। और आज बात करेंगे अपनी भोजपुरी के लिए। आज एक भोजपुरी में नया कानून पारित हुआ, कोई गंदा गीत नहीं गाएगा। बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहा हूं मैं, और सर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, आप सबको आज मैं बता दूं। और सबसे बड़ी खासियत है कि डॉक्टर होना और सामाजिक होना, दोनों दो परिप्रेक्ष्य से डॉक्टर को समय कम मिलता है, और डॉक्टर को आप लोग भी जानते हैं, डॉक्टर को दूजा ईश्वर कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सामाजिक के कार्यों का निर्वहन इन्होंने बखूबी हमेशा क्या करते हैं। सर एक चीज बताइए कि अब जो नया कानून पारित हुआ है भोजपुरी में गंदे गीतों को लेकर के, एक तरफ जहाँ एक खेमा कहता था कि गंदा गीत नहीं है, सोच गलत है, अगर इस तरह की बात थी तो फिर कानून बनाने की जरूरत क्यों आई? लगातार मैं बीइंग एज ए चेयरमैन ऑफ रेड क्रॉस और स्टेट जनरल सेक्रेटरी डेंटल हेल्थ सर्विसेज का मैंने देखा है कि आपका यह अभियान लगातार गांव स्तर से लेकर शहर तक, और मैंने यहाँ तक भी देखा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनका नेम फेम है, और वो भी इस तरह की अश्लीलता के साथ, तो आपने वहाँ भी उन प्रखरता से और अपनी चीज़ों को आप अपने तरीके से उस उचित प्लेटफॉर्म पे रखते आए हुए हैं। जहाँ तक रही मैं शुक्रगुजार हूँ, आप चूँकि जिन चीज़ों को अभिव्यक्ति के साथ मेरे साथ रखे हैं, या जिन चीज़ों को अभी हमारे साथ शेयर किए हैं, जितने भी आपके, सब डॉक्टर ही का नहीं, सब लोगों का आज के डेट में इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि सब लोगों की अपनी तरह की व्यस्तता है। उसमें आपका मैंने देखा कि गांव के सुदूर क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य शिविर नहीं है, वहां हम लोगों का महाशिवरात्रि और रेड क्रॉस के ज्वाइंट एफर्ट से आपने वहां भी हम लोग गए कैंप से, और उस अभियान के साथ साथ भोजपुरी की अश्लीलता को मिटाने की कड़ी में ऐसे गाने जो कि हम अपने परिवार, अपने बाल बच्चों के साथ नहीं सुन सकते हैं, वो गाने अगर हमारे सामने सुनाए जाते हैं या सुनने का हम लोगों को मौका मिलता है, तो वो बड़ा विचित्र सा एक ऑकवर्ड फील होता है। उस अभियान के तहत आपने जो प्रयास किया है निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। मैं आपको शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। आपके लंबे संघर्ष और प्रयास के बाद ये कानून का रूप लिया है, और मुझे लगता है कि अब कम से कम कानून बन गया तो डर तो निश्चित स्वाभाविक पक्ष से डर तो बना ही रहेगा। और मैं मानता हूं कि जो आपका जन जागरण अभियान, जैसे सरकार का नशा मुक्ति पे, उस तरह से एक सामाजिक मुद्दों के साथ जो कह सकते हैं इस तरह का बड़ा अभियान लेकर आपने जो मुहिम छेड़ा था, वो मुझे सफल प्रतीत लगा। और कानून का रूप जो आज हमें साफ दिख रहा है, उसमें आपका योगदान बहुत ही सराहनीय, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको इस कार्य के लिए शुभकामना दे रहा हूं, और आपका मनोबल ऐसे ही सामाजिकता के साथ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे ही मुखरता और प्रखरता से बनी रहे, ये भगवान आपको हौसला दे। सर एक चीज और कहेंगे सर, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि ठीक है, कलाकार, पब्लिक कहती है तो कलाकार लोग गंदा गीत गाते हैं, और पब्लिक के डिमांड पर कलाकार को गंदा गीत गाना चाहिए, ये किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, एजुकेशन अगर हम शिक्षाविद मानते हैं या शिक्षा को हम बड़ा मानते हैं, तो उस कड़ी में कम से कम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तर्क की कसौटी पर तो खरी हैं, लेकिन अनुभव की कसौटी पर नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अनुभव की कसौटी पर तो खरी हैं, लेकिन तर्क की कसौटी पर नहीं है। तो वो चीज़ें अगर हमको अच्छा लगे या ना लगे, ये तो दूसरा विषय है, लेकिन जो चीज़ें मर्यादित नहीं हो
और हम अपने बाल बच्चों से, अपने बेटे बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ हमको सुनने में अपवर्ड फील हो, अशिष्ट लगे, अमर्यादित शब्दों में लगे, तो मुझे लगता है कि ऐसे गायन का प्रचलन, जो चीज़ें खराब, मतलब एकदम अशोभनीय, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर हम एक उदाहरण देते हैं कि अगर अपने ही माँ को आप बुलाइएगा कि पिताजी के हस्बैंड, तो अनुचित नहीं है, वो है पिताजी के। लेकिन अगर दूसरे की भी माँ को अगर माँ कहिएगा और उसको प्यास लगा है आपको कि माँ पानी दीजिएगा, तो कुआं में निकल के, बाल्टी डाल के नहीं, अपने जाके निकाल के देंगी। तो ऐसी जुबान रखनी है कि इससे आदमी पान भी खाता है और जूता भी। कोशिश करना चाहिए पान खाने का। इसलिए बहुत बढ़िया अभियान, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपकी एक अलग पहचान इस रूप में भी बनी, क्योंकि आप, बहुत सारा विरोध हुआ, मैंने देखा बहुत सारे मीटिंग में भी, या हम नहीं भी थे तो हमको जानकारी मिलती है कि आप उसके बावजूद भी आपने अभियान नहीं छोड़ा। और आज के समय में वो कानून का रूप बना है। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद, और आपकी मुहिम को तो स्वाभाविक जाता है। अभी आपने सुना कितनी अच्छी बातें सर ने कहा कि जो चीजें मर्यादा विहीन हो, जो शब्द मर्यादा विहीन हो, वो समाज के लिए कभी लाभप्रद नहीं हो सकता। और शायद लाभप्रद होता तो मुझे डॉक्टर ए.के. सिंह जैसे लोगों का कभी साथ नहीं मिलता। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, इनका अनवरत ऋणी हूँ ऐसे सहयोग का, जो हर पल जब भी मैंने कहीं फोन किया, सर इस मामले में इस पर क्या किया जाए, इन्होंने बखूबी अपना सहयोग किया। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी भोजपुरी माँ है, अगर भोजपुरी मेरी शालीन है, भोजपुरी मेरी मर्यादा है, तो फिर भोजपुरी को गंदा करने वाला है कौन लोग? अगर मैं अपने आप को भोजपुरी की माँ, भोजपुरी को माँ कहता हूँ, और उसी भोजपुरी माँ का कोई बेटा भोजपुरी को गंदा करता है अपनी गंदी जुबान से, अपनी गंदे गीतों से, तो लानत है। सिर्फ तमाम लोगों से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा, आए हम लोग मिलजुल कर भोजपुरी को बचाएं, भोजपुरी को 8वीं सूची में पहुँचाएं। सबको मेरा प्रणाम।